नमस्कार दोस्तों, मंडल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पीजीटी एग्ज़ाम 2023, इसमें कुछ खास चीज़ आज बताएंगे। आज 2 सब्जेक्ट के डेटा एनालिसिस बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ ध्यान देना है कि रिज़ल्ट के बारे में, कट ऑफ्स के बारे में, जेएसएससी लैब असिस्टेंट के रिज़ल्ट के बारे में बता दिए हैं। पीजीटी केमिस्ट्री या पीजीटी और कोई भी सब्जेक्ट है, पीजीटी का जो आंसर की कब है, ये सारी चीज़ बता दिए हैं। आंसर की कब आने वाला है। तो फिर भी एक चीज़ बता दे रहे हैं कि लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। जैसे कोई भी फ्रूट्स अगर पक जाता है तो गिर जाता है, तो इसी तरह बोल रहे हैं कि जेएसएससी लैब असिस्टेंट का रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। दैट मीन्स इट कम्स एनी टाइम ऑफ द कमिंग डे। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कोई भी समय हो सकता है। साथ ही साथ उसके साथ और क्या हो सकता है, उसके साथ ही साथ पीजीटी का आंसर की जो है वो फाइनल आ जाएगा। दूसरा बात है, फाइनल आंसर की जब आ जाएगा उसके कुछ दिनों बाद और क्या कुछ दिन बाद उसका पीजीटी का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि झारखंड सीएम इस चीज़ के बारे में बताए हैं कि बहाली खूब जल्दी होने वाले हैं। इसीलिए क्योंकि उन लोग जो चुनाव है, उसीलिए सारे चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि हर दिन किसी ना किसी वैकेंसी को लेके उन लोग नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं, प्रोग्राम अनुसार कल्चरल प्रोग्राम करके। तो ये आगे भी लैब असिस्टेंट और आगे पीजीटी का भी ऐसे ही होगा। तो चलिए आज इतना ही मतलब ये सारी चीज़ जो नहीं देखे हैं देख लीजिए। बात है, कुछ चीज़ बताए हैं। और आज जो मेन डिस्कस करने वाला था, मेन पॉइंट, वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस मतलब कोई सब्जेक्ट में कितना स्टूडेंट्स को मौका मिल सकता है, उसी का एक एनालिसिस। ठीक है, तो उस विषय में कितने स्टूडेंट को मिल सकता है, उसी का एनालिसिस। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज फिजिक्स का दिख रहा है, देखिए क्या है, फिजिक्स जनरल में 97 वैकेंसी है। तो अगर 10% के आधार पे अगर बुलाएगा तो 106 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। 15% अगर है तो 111 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। 20% अगर स्टूडेंट्स को बुलाएगा डीवी के लिए तो 116 स्टूडेंट को कॉल मिलेगा। अगर 25% दे रहा है बुलाएगा तो 121 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। 30% 126। पिछले साल जो हुआ था, पिछले बार पीजीटी बहाली, उसमें 32% दिखा था। मैंने कैलकुलेशन करके देखे हैं एक डेटा कि उसमें 32% स्टूडेंट्स को बुलाए हैं। तो हम 32% लिखे नहीं हैं, कम लिखे हैं कि कम कैलकुलेट करेंगे और उससे अब ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा तो वो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैंने कुछ रिएक्शन करके बता रहे हैं कि इसके आधार पे होगा तो इतना हो सकता है। ठीक है, और ये जो डेटा दिए हुए हैं इसमें, ये सारे डेटा है राउंड फिगर में। कोई ऐसे मत सोचना कि सर कैलकुलेशन ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे आ रहा है, नहीं। ये सारे जो डेटा है ऑलरेडी राउंड फिगर में बना हुआ है, सो गलत मत समझिएगा। तो उसके बाद देखिए EWS के बारे में देखिए, 29 वैकेंसी है, वैकेंट पोस्ट है 29। अगर 10% बुलाएगा, सबसे कम माने हैं तो 32 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। 15% अगर आधार पे बुलाएगा तो 33 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अगर 20% अगर होगा तो 34 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। 25% में देखिए 36, 30% में 37 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अब देखिए ST कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, 66, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। इसीलिए 10% के आधार पे 72 आ रहा है। ये 76 15% में, 20% अगर देगा तो 79, 25% के आधार पे 82 हो रहा है, 30% के आधार में 85 हो रहा है। तो ये हो गया ST के बारे में।
अब देखिए एससी का वैकेंसी कितना है 25, 10% में आ रहा है 27। फिर एक बार बोल रहे हैं कि ये राउंड फिगर में बनाया हुआ है। और देखिए ये 15% के आधार पे 29 है, 20% के आधार में 30, 25% के आधार पे 31, 30% के आधार पे 33 है। BC1 में देखिए 20 वैकेंसी है, 10% के आधार पे 22, 15% के आधार पे 23, 20% के आधार पे 24, 25% के आधार पे 25, 30% के आधार पे 26 आ रहा है। BC1 में वैकेंसी बहुत ही कम है, देखिए 14 ओनली है। BC2 में कोई सब्जेक्ट में BC2 में वैकेंसी ही नहीं है, 0 है, लेकिन फिजिक्स में BC2 में 14 वैकेंसी है। तो इसमें 10% अगर देगा तो 15 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा DV के लिए। 10% में देखिए तो वो होगा 16 आ रहा है, 20% में 17 आ रहा है, 25% में 18 आ रहा है, 30% में 36। तो ये जो कुल मिला के जो वैकेंसी है 251, ये जो है वुमेन छोड़ के फिजिकली हैंडीकैप ये वगैरह सब छोड़ के ये जो देख रहे हैं इसको कुल मिला के देखेंगे तो 251 आ रहा है। तो अगर 10% बुलाएगा तो 274 स्टूडेंट को मौका मिलेगा, 15% देगा तो 288 स्टूडेंट को मौका मिलेगा, 20% में आधार पर बुलाएगा तो 300 स्टूडेंट को मौका मिलेगा, 25% के आधार पर बुलाएगा 313, 30% के आधार पर बुलाएगा 325 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो जितना ज़्यादा बुलाएगा उतना ही ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा। तो मेरा विशेष है कि सबसे ज़्यादा बुलाए 30-35 बुलाएगा। लेकिन बुलाए का फ़ायदा क्या है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट इसमें रिडक्शन छट जाता है। तो वैकेंसी जो है इसीलिए उससे कुछ कैंडिडेट 20-30 को वैकेंसी के 30% बेसी ज़्यादा बुलाता है कि कोई इसमें कोई दिक्कत ना हो। जो रिडक्शन हो गया उसके बाद जो कैंडिडेट बचा है उसको वेटिंग में डाल देगा, और जो वैकेंसी बचा हुआ है उसके आधार पे वो मेरिट निकलेगा, जिसका वाली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बार आगे देखिए, इस बार हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कितना कैसा वैकेंसी है। तो जनरल में देखिए, जनरल में 71 है, अगर 10% के आधार पे बुलाएगा तो 77, 15% के आधार पे बुलाएगा तो 80% है, 20% के आधार पे 84, 25% के आधार पे 87, 30% के आधार पे 91। EWS के देखिए वैकेंसी कितना है 25, अगर 10% बुला रहा है तो कितना आ रहा है 27, 15% अगर बुलाएगा तो 28, 20% अगर बुलाएगा तो 30, 25% अगर बुलाएगा तो 31, 30% अगर बुलाएगा तो 33। ये देखिए इसमें कैलकुलेशन मैंने क्या किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर इसमें कैलकुलेशन आप कैसे किए हैं। जो वैकेंसी है तो ये वैकेंसी है, इसमें परसेंटेज के आधार पर निकाल लीजिए कि इसका 10% कितना होता है, उसमें जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप आसानी से कर लेंगे। ये जो 27 जो आया है 27 कैसे आया है, 25 प्लस कर दीजिएगा 27 परसेंटेज डाल दीजिएगा तो वो 25 प्लस 10% करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। तो फ्रैक्शन में आएगा तो उसको राउंड अप करिएगा तो ये वाला डेटा आ जाएगा। तो चलिए उसके आगे देखिए, तो ST का देखिए कितना है 50 सीट है, तो इसमें लिए 10% में आधार पे लाभ बुलाएंगे तो कितना होगा 55 है स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। 15% के आधार पे बुलाएगा तो ये 57, 20% अगर के आधार पे बुलाएगा तो ये है 60, और 25% स्टूडेंट के आधार पे बुलाएगा तो 62, 30% के आधार पे बुलाएगा तो ये हो जाएगा 65। SC के बारे में देखिए, इसमें थोड़ा सा कम है 19 है, 10% के आधार पर बुलाएगा तो 20, 15 के आधार पर बुलाएगा तो 21, 20% के आधार पर बुलाएगा तो 22, 25 के आधार पर 23, 30% के आधार पर 49, 29 होगा। इसमें एक मिसिंग लिखा है, इसमें 29 होगा आई थिंक, इतना चेंजेस नहीं होगा, इसमें 29 होगा, इसमें 29 होगा। BC1 में देखिए 15 वैकेंसी है तो 10% के आधार पे 16 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। 15% में देखिए 17 स्टूडेंट्स हैं। 20% के आधार पे देखेंगे तो 18, 25% के आधार पे 18,
30% में 20 स्टूडेंट्स आ रहा है। BC2 में इसमें बहुत कम वैकेंसी है, ओनली 5 वैकेंसी है, 5 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो जिसमें 10% में 5 इसको समथिंग आ रहा है, तो इसलिए इसको इतना ही मिला है। 15% में 6, 20% में 6 और 25% में भी 6, 30% में 7 आ रहा है। तो कुल मिला के अगर देखेंगे इसमें, तो 10% के आधार पे अगर बुलाएगा तो 200 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। ये सबसे कम है, जो नहीं संभव है, ज़्यादा ही बुलाएगा। 15% के आधार पे देखेंगे तो 209, 20% के आधार पे देखेंगे तो 220, 25% के आधार पे देखेंगे तो 227, 30% के आधार पे देखेंगे तो 265 स्टूडेंट को मौका मिलेगा। तो हमको लगता है कि ये जो बनाए गए हैं 10 से 25, तो इससे ज़्यादा हो सकता है, नहीं तो इसके बीच में कोई ना कोई एक इसमें वैरी कर जाएगा। ठीक है, तो और जिसका सब्जेक्ट नहीं मिला वो कमेंट करके बताएंगे, तो फिर अगला दूसरा सब्जेक्ट का एनालिसिस बताएंगे। जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसको बताया जाएगा अगला वीडियो। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पहले बार है तो उसको सब्सक्राइब करके आइकन बेल दबा दीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, आज इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा।